ऐसा क्यों होता है कि अक्सर लोगों को रात में ही जाके स्ट्रेस होता है, रात में ही बुरे ख्याल आते हैं, बुरे विचार आते हैं, डर लगता है, परेशानी होती है? ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, किसी भी इंसान के कर्म होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, डीड्स होती हैं, गोल्स होते हैं, वो उस इंसान को बहुत एक्टिव रखते हैं और बहुत बिजी रखते हैं। एक तो आप कर्म करते रहते हो, दूसरा आपकी सोच उनमें बिजी रहती है कि अब क्या करना है, अब कैसे करना है, दिमाग बिजी रहता है। तो चाहे आपके जीवन में परेशानियां हैं, लेकिन आप उस काम में इतने बिजी हो जाते हो, अपने रूटीन लाइफ में, भूख लगी खाना खा लिया, वो काम करना है, वो काम करना है, उससे बात करनी है, इन चीज़ों में इतना बिजी हो जाते हो, ऑक्यूपाइड हो जाते हो कि वो टेंशन आपके दिमाग पे कब्जा नहीं कर पाती। हो सकता है बहुत बड़ी टेंशन हो तो भी इतना कब्जा नहीं कर पाएगी दिन के दौरान। लेकिन दोस्तों, रात का टाइम बड़ा फ्री टाइम होता है, खाली टाइम होता है। अगले कुछ घंटे तक आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आराम करना है, कोई कर्म नहीं करना। और जहां आपका शरीर, आपका दिमाग कर्मों से वंचित हो जाएगा, खाली हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी उसमें भरना बहुत आसान हो जाएगा। छोटी से छोटी टेंशन जो होगी ना, वो दिमाग के चारों तरफ चक्कर लगाएगी, घूमेगी और बड़ी लगने लगेगी। क्योंकि और कोई काम आपको नहीं करना, आप इतने बिजी नहीं हो, खाली हो। अगला कर्म आप जो करोगे, चाहे इस विषय में हो जो आपको टेंशन हो रहा है, कुछ घंटे बाद ही कर सकते हो। तो सबसे पहली बात है, अगर आपको कोई टेंशन है तो आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। आपको ऑफिस की टेंशन है, कोई काम की टेंशन है, तो अब आप काम सुबह ही कर सकते हो। वो बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, क्या होगा, क्या फेलियर होगा, क्या परेशानी आएगी, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पा रहे। अगर आप कर्म करते रहो तो आपका फोकस रहेगा, अब ये कर लेता हूं, जो होगा देखा जाएगा, या जो होगा वो तो आप देख ही लोगे। जब आपकी सोच में और कर्मों में गैप आ जाता है, वो गैप आपको फ्रस्ट्रेट कर देता है, खासकर जब कोई टेंशन हो। तो इसलिए क्या होता है, अक्सर लोग रात को परेशान हो जाते हैं। लोग कहते हैं डिप्रेस्ड होना, पर वो डिप्रेशन नहीं होता, वो स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, एक मोमेंटरी टेंशन का बिल्डअप होता है। तो दोस्तों, इस स्ट्रेस से बचने के लिए क्या करना चाहिए, मैं आपको ये बताता हूं। सबसे पहली चीज है, अगर आपका शरीर और आपका दिमाग थके हुए होंगे रात के समय, तो आप चाह के भी टेंशन नहीं ले पाओगे। नींद के नशे में झूमोगे और सीधा जाके बिस्तर पे लेटते सो जाओगे। अगर आपका दिमाग और शरीर थका हुआ है तो आपका सबसे बड़ा टास्क है कि अपने शरीर को और दिमाग को इस कदर थका लेना कि लेटते ही आपको नींद आ जाए, बुरे ख्याल ना आए। शरीर को कैसे थकाओगे? फिजिकल एक्टिविटीज से। रात को वॉकिंग करा, एक्सरसाइजिंग कर ली, या पूरे दिन इतना काम कर लिया, इस हिसाब से फिजिकल टास्क कर लिए कि आपका शरीर थक रहा है। और दिन में बिल्कुल नहीं सोना। दिन में सोने वाले इंसान को इंसोम्निया भी हो जाता है, रात को नींद भी नहीं आती, स्ट्रेस में भी रहता है। दिन में बिल्कुल नहीं सोना। अगर आप दिन में नहीं सोगे ना, तो पूरे दिन जो भी एनर्जी बर्न करी है वो आपको इतना थका देगी कि रात को आपको नींद आई जाएगी। दूसरी चीज़ है अपने दिमाग की एनर्जी को बर्न करना, दिमाग को थकाना। अब जितना काम है उतना ही करोगे ना, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो? उसके अलावा आप कर सकते हो जैसे किताबें पढ़ ली। नॉलेज के एक्विजिशन से दिमाग बहुत थकता है, तो अच्छी किताबें पढ़ ली, या कोई ऐसी वीडियो देख ली जिससे आपकी नॉलेज बढ़ रही है, कोई भी ऐसा आर्टिकल पढ़ लिया जिससे आपकी नॉलेज बढ़ रही है, तो दिमाग आपका थक रहा है। और जहां आपका शरीर और दिमाग थक जाएंगे, वहां आपको नींद आ जाएगी। दोस्तों, दूसरी चीज़ है अपने दिमाग को शांत करना, थोड़ा सा बोर करना, रिलैक्स करना। सबसे बढ़िया जरिया है म्यूज़िक, जो एक काम म्यूज़िक होता है, शांत म्यूज़िक होता है, सिंपल म्यूज़िक होता है। रोमांटिक सॉन्ग्स हो गए, भजन हो गए, इस टाइप का जो म्यूज़िक होता है आपके दिमाग को शांत करता है, रिलैक्स करता है। या फिर कोई बहुत अच्छी चीज़ पढ़ ली, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ लिया, कोई मोटिवेटिंग चीज़ पढ़ ली, कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग ना हो, या तो देख लो या पढ़ लो या सुन लो। कोई चीज़ ज़्यादा एक्साइटिंग होगी, दिमाग को घेरने वाली होगी, तो वो आपको आपकी लाइफ में और एंगेज कर देगी, सोने नहीं देगी। आप फिर पूरी रात उसी को देखते रहोगे। तो चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना हो, थोड़ी सी बोरिंग हो, और आपके दिमाग को शांति दे पाए, जैसे म्यूज़िक हो गया या कुछ भी अच्छा पढ़ लेना हो गया। ऐसे काम ज़रूर करो। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपनी लाइफ के लिए, लाइफ में जो कुछ भी अच्छा चल रहा है, जो भी अच्छी मेमोरीज़ हैं, जो भी अचीवमेंट है, जो कुछ भी अच्छा है, उसके लिए थैंकफुल होना है। अपना ग्रैटिट्यूड भगवान को या लाइफ को या नेचर को, जिसको भी मानते हैं, उसको शो करना, दिखाना है, उसका शुक्रिया अदा करना है। इससे आपको एक तो एहसास होगा कि लाइफ में क्या क्या अच्छा है, तो जो बुराई चल रही होगी वो अपने आप छोटी हो जाएगी। आपके मन को शांति मिलेगी, आपको अपने बारे में अच्छा लगेगा, पॉजिटिव लगेगा।
अंतर मन से खुशी का एहसास होगा, जिससे आपको नींद भी आ पाएगी, तसल्ली से आप सो पाओगे। दोस्तों एंड में एक पॉइंट और बोलूँगा, अपने विचारों को एक डायरेक्शन देना सीखो। आपके अंदर इमेजिनेशन की शक्ति है, कुछ भी अच्छा इमेजिन कर लो, कोई भी अच्छा सा सीन इमेजिन कर लो। कहीं घूमने का शौक है, इमेजिन कर लो मैं उस जगह चला गया। भविष्य में कुछ करना चाहते हो, उसको मैनिफेस्ट कर लो, इमेजिन कर लो कि वो हो गया है। या फिर आपके जीवन में जो पुरानी अच्छी मेमोरीज हैं उनको रिलीव करो, उनको याद करो, जो कुछ अच्छा हुआ है। आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी, आपको अच्छा महसूस होगा, दिमाग को डायरेक्शन मिलेगा। ये एक्टिविटी भी आपके मन को शांत करती है और सोने में आपकी मदद करती है। बस दोस्तों आज के लिए यही कुछ बातें बताऊंगा, इनका ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट।